27 यूनिट 02 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। लेक्चर कंटेंट क्या है? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 में से पार्ट 1 के ऊपर फोकस करना है। तो हम लेफ़्ट साइड लेते हैं। कौन सा साइड लेते हैं? लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे क्या है? a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस a। इस तरह कर दे कि इस टर्म को इसके साथ ऐड कर दे, इसको इसके साथ ऐड कर दे, इसको इसके साथ ऐड कर दे। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? R1 के साथ R2 को ऐड कर रहा हूँ। तो क्या होगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b माइनस सी प्लस c माइनस a, c माइनस a प्लस a माइनस b। बकाया इस तरह लिख दे, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस a। अब कुछ कटौती कर ले शॉबस। ये कैंसल, ये कैंसल और ये दोनों कैंसल। क्या बचत हो गई? a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b के, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस सॉरी यहाँ पे b माइनस सी होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है। c माइनस 1 मिनट, b माइनस सी यहाँ पे मैंने गलती की है। वो गलती में यानी ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी है। ओके, अब इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, इससे नेगेटिव कॉमन, यानी R1 से मैं नेगेटिव कॉमन कर रहा हूँ। तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, c माइनस a हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। अब दोनों ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, जब ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। तो ये कौन सा साइड आ गया? राइट हैंड साइड। कोई डिफिकल्टी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन। अब देखो लेफ्ट साइड लेते हैं। कौन सा साइड लेते हैं? लेफ्ट साइड। 1a क्यूब, ओके, 1b क्यूब, 1c क्यूब। अब देखिए ये फर्स्ट रो नहीं है, इसको कुछ नहीं कहना है आपने। क्या कहा मैंने? इसको कुछ नहीं कहना, यानी 1a क्यूब। अब आगे करना क्या है? देखिए इन से ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1 माइनस 1 0, ये सब्ट्रैक्ट कर दे इससे, b माइनस a ये सब्ट्रैक्ट कर दे, तो b क्यूब माइनस a क्यूब। सिमिलरली ये अपना ये सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 1 0, ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा? c माइनस a, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, c क्यूब माइनस c क्यूब माइनस a क्यूब। मतलब क्या बना मैंने? R2 में से R1, R3 में से R1। क्लियर? ये मैंने इसकी प्रॉपर मैथमेटिक्स भी बता दे। अब देखिए यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, a क्यूब 0 b माइनस a, इस पे क्यूब वाला फार्मूला फिट कर दे, b माइनस a b स्क्वायर प्लस ab प्लस c, b का a का स्क्वायर। इस पे क्यूब वाला फार्मूला ये 0 c माइनस a, इस पे फिट कर दे, c माइनस a
सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब देख के इसको इस कॉलम के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दे तो बकाया तो सारे ज़ीरो होंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो देखे इन दो, बल्कि इस तरह करें, पहले स्टेप में इस तरह कर दे कि सेकेंड रो से क्या कॉमन कर दे बी माइनस ए, थर्ड रो से क्या कॉमन कर दे सी माइनस ए, जो बचत होगी वो लिख दे 1a क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर दे, ठीक हो गया, सी माइनस ए। तो देखिए फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट ये एलिमेंट बचाएगा ना, फर्स्ट कॉलम से विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर दे, ठीक है। तो अपना 1 इंटू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, दरमियान में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, माइनस बी स्क्वायर, यानी वो डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ए स्क्वायर। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बी माइनस ए सी माइनस ए। अब देख के ये ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल, ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दे, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ये सी माइनस ए है, इन दोनों से ए कॉमन कर दे, यानी प्लस ए कॉमन कर दे, क्या आ जाएगा सी माइनस बी। तो क्या रिजल्ट आ गया, बी माइनस ए सी माइनस ए, इन दोनों से क्या कॉमन कर दे, सी माइनस, यहाँ पे ये सी माइनस बी है, सी माइनस बी कॉमन कर दे, क्या बचत हो गई, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब इस तरह करें, इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, वो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस बनेगा, तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक हो गया, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड। मैंने लेफ़्ट साइड उठाया, इस तरह कर दे, इस तरह कर दे शोबश, पहले रो को कुछ ना कहे, ठीक हो गया। ये सब्ट्रैक्ट, इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगा बी माइनस ए, यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी मैंने क्या किया है मैं आपको साथ बता देता हूँ, R2 में से R1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब इस तरह कर दे, ऐसे ये सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 माइनस 1 0, ये सब्ट्रैक्ट कर दे सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी R3 में से R1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देख के 1a स्क्वायर, ठीक हो गया, 0 बी माइनस ए, इस पे फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लिख दे, दूसरी बार माइनस, सिमिलरली इसके ऊपर भी अप्लाई कर दे, 0 सी माइनस ए सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, इसे कॉमन कर दी बी माइनस ए, इसे कॉमन कर दी सी माइनस ए, यानी बी माइनस ए मैंने कॉमन किया, सी माइनस ए मैंने कॉमन किया, क्या बचत हो गई, 1a स्क्वायर, ओके, 0 1 बी प्लस ए 0 1 सी प्लस ए, तो बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, यहाँ तक ओके। अब इस तरह कर दे कि इसको एक्सपेंड कर दे इस कॉलम से, तो 1 आ जाएगा, इन दोनों की ये ख़त्म, ये फिनिश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश, तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो बी माइनस ए सी माइनस ए, इससे आ जाएगा सी माइनस बी, इनसे नेगेटिव कॉमन कर दे, इससे नेगेटिव कॉमन कर दे, तो माइनस और माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये कौन सा साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड। कोई डिफ़िकल्ट। अब देखिए ये पार्ट नंबर 4 है, हम इस साइड को ले लेते हैं, फर्स्ट से ए कॉमन कर दे, सेकंड से बी कॉमन कर दे, थर्ड से सी कॉमन कर दे, तो क्या हो गया, ए बी सी कॉमन हो गया,
तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, हाँ ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब देखें, अब मैं क्या कर लेता हूँ वो अब देखें। अब इस तरह कर दे, इसको कुछ ना, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करें इससे, तो माइनस ए बी सी 0, इस सब्ट्रैक्ट कर दिए इससे 0, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये सी है, नीचे क्या है, ये तो पूरा 0 हो रहा है, क्या हो गया ए माइनस बी सी, नहीं हाँ ठीक है। ये क्या था क्वेश्चन, मैंने आई थिंक गलत लिखा है, कुछ मैंने किया हुआ है। माइनस बी, ये मैंने कोई सॉरी, इससे -2 भी आएगा, ठीक है, इससे 0 आ जाएगा, इससे भी ये सब्ट्रैक्ट कर दिए 0 हो जाएगा, बी में से बी 0 हो जाएगा, इससे -2c हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इस कॉलम से एक्सपेंड कर दे, तो माइनस ए इंटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो इससे आ जाएगा 4bc, लेकिन ये माइनस आ रहा है, हाँ यहाँ पे मैंने कोई गलती की है, या इस क्वेश्चन में गलती है, या मैंने गलती की है। मैं एक बार 1 मिनट में रिपीट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 4a² b² c², ये कौन सा साइड आ जाएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर दी, मे भी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो, बहरहाल इसको मैंने यहाँ पे जोक मारिया ना एक। ये कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं थी इसमें, नहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या है, बी सी ए क्यूब 1/a, ठीक है, सी ए बी क्यूब 1/b, इसका आगे जगह 0 है, ए बी सी क्यूब 1/c, और ए बी सी किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है। तो देखिए बड़ा आसान है, ए बी सी मल्टीप्लाइड कर दे और उससे डिवीजन कर दे लेफ़्ट साइड के साथ, बी सी ए क्यूब 1/a, सी ए बी क्यूब 1/b, ए बी सी क्यूब 1/c। अब देखिए ये ए बी सी नहीं है, ये थर्ड कॉलम से हर एक के साथ मल्टीप्लाइड कर दे, ठीक हो गया। तो 1/a बी सी आ जाएगा, बी सी, सी ए या ए सी, ए बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए बी सी नीचे ए बी सी नीचे बी, ए बी सी नीचे सी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 1/a बी सी, बी सी सी ए बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये देखिए ए और ए कैंसिल, बी सी, बी और बी कैंसिल, ए सी, सी और सी कैंसिल, ए बी। अब देखिए ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, 0 के, तो 0 आ जाएगा। इससे क्या, कौन सा साइड आ गया, राइट साइड। ये वीडियो नंबर 27 थी। इससे हमारी ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट।